हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था, जिसके पार्ट 6 था, यानी 6 पार्ट हो चुका था, जिसमें मुख, गुहा, दांत और जीभ के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का सेक्शन, यानी ग्रासनी, ग्रासनली, ये सारे चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले। आज के सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रासनी, ग्रासनली के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज उसके बाद एक मुख गुहा से रिलेटेड एक और चीज़ रह गया था, तो वो चीज़ आज हम बता देते हैं। तो ये है क्लास 10 के लिए जयप्रकरम एवं पोषण बायोलॉजी चैप्टर 1, ये जो वीडियो है वो 7वां पार्ट है। तो मुख गुहा हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य का पाचन तंत्र। मेन पॉइंट था वो मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का पाचन आहार नाल क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाए थे, यानी 9 पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें पहला हो गया था मुख गुहा, अगला था ग्रासनी, और यह ग्रासनी और ग्रासनली, ये सारे चीज़ पढ़ना था। तो एक क्वेश्चन था, वो हमारे मुख गुहा से 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? तो 3 जोड़ी। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी पाया जाता है लार ग्रंथि। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और जो तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा बताया सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा बताया सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये 3 वो रहता है। अब बता देते हैं तीनों कहाँ पे रहता है। पैरोटिड ग्रंथि हमारे यहाँ दोनों साइड रहता है, यहाँ पे दोनों साइड रहता है पैरोटिड ग्रंथि। और जो सबलिंगुअल ग्रंथि होता है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होता है, वो सबमैंडिबुलर ग्रंथि यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हमारे मुख गुहा में लार के काम करता है। यहाँ पे 2 गो रहता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि 2 गो यहाँ पे रहता है। और सबमैंडिबुलर ग्रंथि यहाँ पे, और सबलिंगुअल ग्रंथि जो होता है यहाँ पे 2 गो रहता है। यहाँ पे सब लिंगुअल ग्रंथि यहाँ पे 2 गो। तो बताएं कहाँ के? एक गो यहाँ पे रहता है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये तीनों चीज़ आई होप याद हो गया होगा। तो देखिए, पहला बताएं, पहला हमारे मुख गुहा से 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला बताएं पैरोटिड लार ग्रंथि। उसके बाद जो दूसरा बताए सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और जो तीसरा बताएं वो सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये हमारे 3 गो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला पाया जाता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा बताएं सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा जो बताएं, पहला बताएं पैरोटिड, दूसरा बताएं सबमैंडिबुलर, और जो तीसरा बताएं वो सबलिंगुअल ग्रंथि बताएं। तो ये 3 गो हम लोग पढ़ लिए। अब मुख गुहा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रासनी क्या होता है, ये हम लोग सारे चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे, दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो दूसरा रहेगा ग्रासनी। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा ग्रासनी। तो ग्रासनी में पाचन की क्रिया यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 भाग होता है। देखिए, मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रासनी कहते हैं। जो मुख गुहा है, मुख गुहा के थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो ग्रासनी रहेगा, और ग्रासनी जो है मुख गुहा के पूरा नीचे जाएगा तो ग्रासनली रहेगा। और देखिए, ग्रासनाली में जो है ये पिछला भाग, मुख गुहा के पिछला भाग होता है। लिख देते हैं मुख गुहा के पिछला भाग, इसमें 2 छिद्र होता है, यानी 2 छिद्र होता है, 2 भाग होते हैं। पहला भाग को होता है निगल द्वार, और दूसरा जो होता है वो कंठ द्वार होता है, कंठ
द्वार। पहला यानी हम लोग जो मुख गुहा के पिछला भाग होता है या ग्रासनली भी होता है या मुख गुहा के पिछला भाग होता है ग्रासनली, वो बताएंगे। अभी आप ध्यान दीजिए ग्रासनी पर। ग्रासनी मुख गुहा के पिछला भाग होता है जिसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होता है। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार किसको कहते हैं? तो निगल द्वार देखिएगा, निगल द्वार सबसे पहले हम लोग निगल द्वार लिख के डैश देंगे, यानी निगल द्वार हम लोग किसको कहते हैं कि निगल द्वार होता कौन चीज़ है, कहाँ पे रहता है निगल द्वार? तो निगल द्वार देखिए आहार नाल के अगला भाग, आहार नाल के अगला भाग ग्रासनली में खुलती है जिसे निगल द्वार कहते हैं। जो आहार नाल जो हम लोग जो पाचन तंत्र है यानी आहार नाल है, तो आहार नाल का वह भाग यानी आहार नाल का वह भाग जो ग्रास नली में खुलता है। कहाँ पे खुलता है? ग्रास नली में, यानी जिसके माध्यम से भोजन आमाशय में पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, जिसको पेट में यानी पहुँचता है। तो वो हम लोग लिखेंगे कि जिस माध्यम से क्या होता है कि आहार नाल के अगला भाग ग्रास नली में खुलता है, जिसे कोची कहते हैं, जिसे निगल द्वार कहते हैं। ये कहाँ खुलता है? तो ग्रास नली में लिखेंगे, ग्रास नली, ग्रास नली में खुलता है, यानी आहार नाल के अगला भाग जो ग्रास नली में खुलता है उसे निगल द्वार कहते हैं। और कंठ द्वार किसको कहते हैं? तो कंठ द्वार किसको कहते हैं? तो वह भाग यानी ग्रासनी का वह भाग जो फेफड़ा में खुलता है, फेफड़ा खुलता है। किस में खुलता है? फेफड़ा में खुलता है। देखिए कंठ द्वार क्या है कि वैसा क्षेत्र जो श्वसन नली में खुलता है और जिसके आगे पट्टी जैसी रचना होती है उसे कंठ द्वार कहते हैं। जिसके आगे यानी किस में खुलता है? तो वो श्वसन नली में भी कह सकते हैं या फेफड़ा में डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं। और इस दोनों को यहाँ पे दोनों भी क्या रहता है? एक कंट्रोलिंग पट्टी रहता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये दोनों को क्या कहते हैं? ये दोनों को बंद करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक होता है, यह है ग्रासनली और यह जैसे निकला रहता है जो है वो फेफड़ा में खुलता है। यहाँ से फेफड़ा में खुलता है। किस में खुलता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जो खुलता है यहाँ से इसे एकरा में बहुत सारे वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बंद करने के लिए यानी बंद करने के लिए एक पट्टी रहता है जिसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स क्या कहते हैं? ये पट्टी जैसे रहता है उसे कौन कहते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यह जो है कंट्रोल करता है कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार को। निगल द्वार जब हम लोग भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को क्या कर देता है? बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? कंठ द्वार को बंद कर देता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे आप पानी पीते होंगे तो लगातार पानी पीने पर हम लोग क्या जैसा लगता है कि हाँफ चढ़ गया, तो लगातार क्या होता है? कंठ द्वार बंद हो जाता है, जिससे अंदर सांस नहीं जा पाता है। और नहीं जाएगा तो हम लोग हाँफ जाते हैं। तो हाँफ जाते हैं, जैसे हम लोग पानी अगर कोई इंसान डूबता है तो लगातार पानी अंदर पेट में जाते रहता है और जिसके वजह से उस इंसान को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। यानी कभी सांस ले नहीं पाता है, और लेता भी है तो जो एपिग्लोटिस है तो वो चल जाएगा। अगर पानी फेफड़ा में भी चल जाएगा तो सांस क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो इस तरह से आदमी का जो है क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? यह एक कंट्रोलिंग पावर है जो क्या करेगा? यानी निगल द्वार और कंठ द्वार को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कभी पट्टी को। और यही जब हम लोग क्या करते हैं? खाना वाना खाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, काम करते हैं, तो एक बैग से रख जाता है, यही एपिग्लोटिस के वजह से। क्योंकि एपिग्लोटिस पूरा हमारे मस्तिष्क पर काम करता है। अगर दिमाग
हमारा जो मस्तिष्क है वो उस पर काम करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और कहीं दूसरा अगर जगह पर ध्यान चल जाता है तो हमारा एपिग्लोटिस है वो अपना कार्य करना भटक जाता है, जिसे बंद करने कंठ द्वार और बंद करने के लिए कंठ द्वार, लेकिन बंद कर देता है किसको? निगल द्वार को। तो खाना कहाँ चल जाता है? फेफड़ा में चल जाता है। और फेफड़ा में चल जाता है तो एक बैंक क्या हो जाता है? सड़क जाता है, जिसके वजह से उस स्थिति में आदमी को मृत्यु भी हो सकता है। एक बैंक नाक में ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है वो कि कौन करता है? तो एपिग्लोटिस करता है। भोजन कहाँ पे चल जाता है? तो भोजन कंठ द्वार में चल जाता है। तो याद रखिएगा कि निगल द्वार और कंठ द्वार को बंद करने के लिए यानी ऑन ऑफ करने के लिए एक पट्टी जैसी रचना होती है। उस रचना को क्या कहते हैं? तो एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि निगल द्वार किसको कहते हैं, कंठ द्वार किसको कहते हैं, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद आगे है कि पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। कौन सी कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। इसका कार्य बता भी दिए कि ये दोनों का कंट्रोल करना। अगर जब हम लोग खाना खाते रहेंगे तो खाना कंठ द्वार को बंद करेगा, अगर हम लोग सांस लेंगे तो निगल द्वार को बंद करेगा। तो ये दोनों ऑन जो है बंद यानी ऑन ऑफ करेगा कौन? तो यही एपिग्लोटिस कहते हैं। कि क्या चीज़? तो एपिग्लोटिस लिखेंगे कि इतना हम लोग लिख लिए। आगे हम लोग लिखेंगे, इसी में लिखेंगे क्या चीज़ कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है जिसे कौन सी कहते हैं? एपिग्लोटिस। जिसे कौन सी कहते हैं? तो एपिग्लोटिस। तो ये था पूरा ग्रास नली। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? ग्रासनी के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ग्रासनी यानी ग्रासनी किसको कहते हैं, ग्रास नली किसको कहते हैं, अब हम लोग ये सारे चीज़ जानते हैं। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। मुख गुहा हम लोग पढ़ लिए थे। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला प्रोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। और ग्रासनली किसको कहते हैं? तो मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होता है, पहला निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार जो ग्रासनली में खुलता है यानी हार नल के ग्रासनली में खुलता है। कंठ द्वार जो श्वसन नली यानी फेफड़ा में खुलता है। कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो इतना आप लोग के याद हो गया होगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रास नली की तरफ। किसके तरफ? ग्रास नली की तरफ। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। जो तीसरा है वो है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। तो तीसरा हम लोग ग्रास नली के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। देखिए, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन किसमें पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा। जिस नली में खुलती है उसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के दीवार के सिकुड़न या शिथिलन होता है जिसके कारण अमाशय तक भोजन जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार के पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के पाचन नहीं होता है। यह लार से सना भोजन मुख गुहा लार से सना भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है। किस में जाता है? ग्रास नली में जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के और इसमें क्या होता है? सिंकुरन एवं शिथिलन
इसमें क्या होता है, सिकुड़न एवं शिथिलन होता है, जिसके वजह से यानी एक वैक्यूम की तरह होता है, यानी जिसके वजह से जो भोजन है वो कहाँ तक पहुँचता है, अमाशय तक। कहाँ तक पहुँचता है, अमाशय तक। आप एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो कि फिगर के माध्यम से बता देंगे, तो आप लोग ध्यान से केवल इतना समझिएगा तो फिगर से भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो वो इसमें क्या होता है, सिकुड़न एवं शिथिलन होता है, जिसके वजह से अमाशय तक भोजन जाता है। तो हम लोग ग्रास नली की देख लिए, ये भी छोटा पॉइंट था, तो हम लोग ग्रास नली देख लिए, चौथा पॉइंट देख लिए, तीसरा पॉइंट देख लिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा जो आएगा वो आएगा अमाशय। क्या आएगा, अमाशय। कि अमाशय हम लोग किसको कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अमाशय की तरफ बढ़ते हैं कि अमाशय किसको कहते हैं। ग्रास नली के बाद है अमाशय। अमाशय क्या है, तो अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये अमाशय, ये क्या है, अमाशय। चौथा पॉइंट हमारा अमाशय है। तो इसमें जो ग्रास नली से लार से सना हुआ भोजन, यानी ग्रास नली से होते हुए जिसमें जाता है उसे अमाशय कहते हैं। इसका रचना एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उत्तर गुहा के बाईं ओर रहता है। उदर गुहा के बाईं ओर रहता है, शुरू से होकर अनुप्रस्थ, जो अनुप्रस्थ दिशा में क्या होता है, फैला होता है, जिसे क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। देखिए ग्रासनी के आगे चौड़ी थैली, यह जो है, यह ग्रासनी के अगला भाग है। क्या है, ग्रास नली के अगला भाग। क्या है, ग्रास नली के अगला भाग है। इसका जो है, इसका आकार है चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। ये कहाँ, उदर गुहा, यानी हमारे पेट के उदर गुहा के बाईं ओर रहता है। किस तरफ रहता है, उदर गुहा के बाईं ओर रहता है। सबसे पहले हम लोग ग्रासनी के आगे भाग जो रहता है, इसका आकार का है चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। कैसी रचना होती है, चौड़ी थैली जैसी, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। ग्रास नली के अगला भाग को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, जिसका रचना चौड़ी थैली जैसी होती है। यह उदर गुहा से शुरू होकर, यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है, और यह उदर गुहा से होकर शुरू होकर बाईं ओर से अनुप्रस्थ तक क्या होता है, फैला होता है, यानी पूरे पेट तक फैला होता है। कौन, अमाशय। अमाशय में 3 भाग होता है। अमाशय में कितने भाग होता है, अमाशय में 3 भाग होता है। हम लोग इतना देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अमाशय में 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डिये, पाइलोरिक और फुंडिक। पहला होता है कार्डिये, ठीक है। पहला क्या है, कार्डिये। दूसरा है पाइलोरिक, और तीसरा है फुंडिक। ये 3 गो भाग है। पहला अमाशय के कितने भाग होता है, तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्डिये, ये अमाशय के भाग है। किसका भाग है, अमाशय का भाग है। यानी अमाशय के भाग कितने होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। कार्डिये, पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डिये, पाइलोरिक, फुंडिक 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डिये, दूसरा होता है पाइलोरिक, तीसरा होता है फुंडिक। तीसरा होता है क्या चीज़, फुंडिक। कार्डिये, पाइलोरिक, फुंडिक। देखिए अग्रासनी के अगला भाग जो चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा से शुरू हो, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ काट तक फैली होती है। अब देखिए अमाशय जो है, अमाशय 3 भागों में होता है, कार्डिये, पाइलोरिक और फुंडिक। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अमाशय के अगला भाग को क्या कहते हैं, अमाशय के मध्य भाग को क्या कहते हैं, और अमाशय के पिछला वाला भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए पहला हम लोग जानते हैं कि अगला भाग किसका, अगला भाग अमाशय के अगला भाग।
अगला भाग को क्या कहते हैं। उसके बाद है अगला है कि अमाशय के पिछला भाग को क्या कहेंगे। और जो तीसरा है अमाशय के मध्य भाग को क्या कहेंगे। तो देखिए अमाशय के अगला भाग को क्या कहेंगे। तो अमाशय के अग्र भाग को कार्डिय कहते हैं। क्या कहते हैं। अमाशय के अगला भाग को कार्डिय कहते हैं। कार्डिय, अमाशय के अगला भाग को कार्डिय कहते हैं। उसके बाद जो अमाशय के मध्य भाग, अमाशय के पिछला भाग है उसको पाइलोरी कहते हैं। अमाशय के पिछला भाग को पाइलोरी कहते हैं। और जो अमाशय के मध्य भाग हो गया उसको क्या कह देंगे, फुंडिक। क्या कहेंगे, फुंडिक। तो ये तीनों था कि अमाशय के अग्र भाग को क्या कहेंगे। तो अमाशय के अग्र भाग को कार्डिय कहते हैं। अमाशय के मध्य भाग को क्या कहेंगे, तो फुंडिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अमाशय के अग्र भाग को क्या, कार्डिय। अमाशय के मध्य भाग को फुंडिक। अमाशय के पिछला भाग को पाइलोरिक। अमाशय के पिछला भाग को पाइलोरिक कहेंगे। तो ये तीन वो भाग था। तो ये चौथा हुआ। उसके बाद जो हम लोग इतना चीज़ पढ़े तब हम लोग शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। और जो आगे अगला चीज़ पढ़ाएंगे यानी छोटी आंत, तो छोटी आंत यकृत अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए पहला हम लोग बताएं कि पहला मुख गुहा के बारे में बताएं। तो मुख गुहा क्या बताए थे कि जो यह एक मांसल रचना होता है जो ऊपर तथा नीचे जबड़ों से घिरा होता है। क्या होता है, ऊपर नीचे जबड़ों से घिरा होता है। यहाँ पाचन की क्रिया का होता है, प्रारंभ होता है। यहाँ पाचन की क्रिया क्या होता है, प्रारंभ होता है। और यह आहार नल के सबसे पहला भाग है। कौन, मुख गुहा। आहार नल में दो भाग होते हैं, पहला जीभ और दांत। जीभ किसको कहते हैं, तो यह एक मांसल रचना होती है। जिसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है। इस पर छोटे छोटे अंकुर जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ। और स्वाद कलियाँ का क्या कार्य है, तो इसका विभिन्न स्वादों को क्या लगाना, पता लगाना। उसके बाद दांत हम लोग पढ़ाए थे कि दांत किसको कहते हैं, तो यह एक पत्थर की समान कठोर रचना होती है। इसके ऊपरी परत इस पर एक परत जमे होता है जिसे इनामेल कहते हैं। इस पर एक कठोर परत होता है जिसे क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और जो दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको जड़ कहते हैं। और दांत का वह भाग जो वो खुला रहता है यानी स्वतंत्र रहता है तो उसको क्या कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे कल के वीडियो में यानी पिछला वीडियो में। उसके बाद हम लोग आज पढ़ें कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला बताएं सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और पैरोटिड ग्रंथि। यानी पैरोटिड ग्रंथि कहाँ रहता है, तो यहाँ पे रहता है। सबमैंडिबुलर ग्रंथि यहाँ पे रहता है और जो सबलिंगुअल ग्रंथि है यहाँ पे रहता है। तो इतना चीज़ हम लोग देखे थे, इतना देख लिए। उसके बाद फिर ग्रासनी के बारे में बताएं कि ग्रासनी किसको कहते हैं। तो ग्रासनी जो है मुख गुहा के पिछला भाग को ग्रासनी कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार वह भाग जिसमें ग्रासनली में खुलता है, आहार नल के ग्रासनली में खुलता है। और जो कंठ द्वार है वो फेफड़ा में यानी श्वसन नली में खुलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इतना हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग ग्रास नली पर देखें तो यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होता है, यहाँ पे सिकुड़न एवं शीतलन होता है। लार से सना भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में पहुँचता है। उसके बाद हम लोग देखें कि अमाशय जो है अमाशय किसे कहते हैं, तो ग्रास नली के अगला भाग को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ तक फैला होता है। इसका जो आकार है एक चौड़ी थैली जैसी होती है। इसका 3 भाग होता है, कार्डिये, पाइलोरिक
और फुंडी। इसका 3 भाग होता है। किसका? अमाशय के। अमाशय के अगले भाग को क्या कहेंगे? तो कार्डिय कहेंगे। अमाशय के पिछला भाग को क्या कहेंगे? पाइलोरी कहेंगे। उसके बाद अमाशय के मध्य भाग को क्या कहेंगे? तो फुंडी कहेंगे। तो हम लोग इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे किसके बारे में? छोटी आंत, यकृत, अंगन्याशय और आंत ग्रंथि, बड़ी आंत। इसके बाद जो है इसका जो चैप्टर है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये 2-3 वीडियो में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।